चिड़िया ने लंबे समय बाद अंडे दिए थे, इसलिए वो अपने अंडे की सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित थी। सुनिए जी, मैंने कई बार आपसे कहा है कि पक्की लकड़ियों का घर बना ले। ये घोंसला कभी भी तेज हवा से गिर सकता है और हमारा अंडा भी टूट सकता है। टुनटुनी, मैं 1-2 दिन में कर लूँगा, तुम चिंता ना करो। नहीं जी, मैं आज आपके साथ जाऊंगी। मैं लकड़ियाँ लाऊंगी और आप दाना ले आना और हम अपना पक्का लकड़ियों का घर आज ही बनाएंगे। ऐसे टुनटुनी चिड़िया जिद करके टुन्नू चिड़ा के साथ चली जाती है। टुनटुनी, तुम यहाँ से सूखा हुआ कोई पेड़ देखकर लकड़ियाँ इकट्ठी करो और मैं दाना ढूंढ कर लाता हूँ। मैं लकड़ियाँ जमा करके यहाँ पे इंतजार करूँगी, आप जल्दी आना। टुन्नू चिड़ा थोड़ा आगे दाना लेने निकल जाता है और टुनटुनी चिड़िया सूखी लकड़ी इकट्ठे करने लगती है। टुनटुनी चिड़िया सूखे पेड़ पर बैठी हुई थी जब उसकी नजर पूर्व से आते हुए गहरे बादलों पर जाती है, जिसे देख टुनटुनी चिड़िया डर जाती है। मैंने कहा था, मैंने टुन्नू जी से कहा भी था कि पक्का घर बना ले, अब ये बारिश तो आकर ही रहेगी। टुनटुनी चिड़िया जल्दी जल्दी से अपने पति के पीछे जाती है। रास्ते में उसे बंटी कबूतर मिलता है। टुनटुनी चिड़िया, जल्दी घर जाओ, देख रही हो बारिश आने वाली है। मेरे पति दाना लेने गए थे, अभी तक वो लौट कर नहीं आए हैं। मैं उन्हें देखने जा रही हूँ, वो झरने के पास है। टुनटुनी चिड़िया समय जाया किए बिना झरने की तरफ जाती है। आप यहाँ हैं और वो देखिए, पूर्व की तरफ से गहरे बादल आ रहे हैं। दाना ढूंढने में मुझे देर हो गई टुनटुनी, माफ करना। टुनटुनी चिड़िया और टुन्नू चिड़ा अभी बातें तोड़ ही रहे थे कि तेज बारिश शुरू हो जाती है। टुनटुनी और टुन्नू चिड़ा को हर हाल में अपने अंडों के पास पहुंचना था, इसलिए वो तेज बारिश में भी उड़ते रहते हैं, मगर साथ में तेज हवा ने उनका उड़ना बहुत मुश्किल कर दिया था। अपने घर की खिड़की से तोता उन्हें आवाज देता है। मर जाओगे, हवा बहुत तेज है, घायल हो जाओगे, यहाँ जाओ, मेरे घर रुक जाओ और जब बारिश रुकेगी तब चले जाना। दोनों पति पत्नी हरी तोते की बात मान लेते हैं और हरी तोते के घर में सहारा ले लेते हैं। तोते भैया, हमारा घोंसला पिंको का है और हमारा अंडा बहुत खतरे में है। जब तक हवा तेज है आप यहाँ रुक जाएं, आप चिंता न करें, आपका अंडा सुरक्षित होगा। मगर टुनटुनी चिड़िया बहुत परेशान थी। तेज हवा बारिश में उड़ते हुए कालू कौवा सुंदरी कौवी जब टुनटुनी चिड़िया के घोंसले के पास से गुजरते हैं तो सुंदरी कौवी वहीं रुक जाती है। अरे कालू रुको, ये देखो अंडा, मुझे अंडा मिल गया। ऐसी बारिश में मेरा अंडा पीने का बहुत मन कर रहा था। मरवाओगी, घर चलो जल्दी, देखो मौसम कितना खराब है। मगर जाते जाते सुंदरी कौवी टुनटुनी चिड़िया के घोंसले से अंडा उठा लेती है। तेज हवा के झोंके से टुनटुनी चिड़िया का घोंसला हवा में उड़ जाता है। 1 घंटे बाद बारिश और तूफान रुक जाता है। टुनटुनी चिड़िया और टुन्नू चिड़ा भी जल्दी जल्दी से अपने घोंसले की तरफ उड़ते हैं। घोंसला, मेरा घोंसला नहीं है, मैंने कहा था, मैंने आपसे कई बार कहा था कि पक्की लकड़ियों का घर बना ले, वही हुआ ना जिसका मुझे डर था। अब मैं अपना अंडा कहाँ से लाऊं? टुन्नू जी जवाब दीजिए। टुन्नू चिड़ा उसे समझाने की कोशिश करता है, मगर टुनटुनी चिड़िया अपने घोंसले की जगह पर बैठकर रोती रहती है। सुंदरी कौवी अंडे पीने की तैयारी कर रही थी कि तभी उसकी छोटी बहन गोरी कौवी आ जाती है। सुंदरी दीदी, मुझे मम्मा ने भेजा है, मम्मा को तेज बुखार और साथ फ्लू भी है। मम्मा कहती है मेरे लिए किसी पक्षी का अंडा चुरा कर लाओ, वो अंडा खाएगी तो फिर ही ठीक होगी। ठीक समय पर आई हो तुम। ये अंडा मैं आज एक चिड़िया के घोंसले से उठा कर लाई हूँ, तुम ये अंडा मम्मा के लिए ले जाओ। फिर सुंदरी कौवी चिड़िया का वो अंडा टोकरी में रखकर अपनी बहन गोरी कौवी को दे देती है, जिसे लेकर सुंदरी कौवी की छोटी बहन गोरी कौवी वापस अपने घर उड़ जाती है। टुनटुनी, तुमने जो लकड़ियाँ जमा की थी वो कहाँ है? मुझे नहीं बनाना अपना घर, ना ही घोंसला। जब मेरा अंडा ही नहीं रहा तो मैं घर किसके लिए बनाऊं? जो हुआ तुम उसे भूल जाओ, मुझे भी अंडे का उतना ही दुख है, मगर हम पक्षी कर भी कह सकते हैं। मम्मा ले आई, मैं सुंदरी बहन से अंडा ले आई। मुझे पता था मेरी सुंदरी बेटी मेरे लिए किसी पक्षी का अंडा जरूर चुरा लेगी।
फिर गोरी कौवी जैसे ही टोकरी से पत्ते हटाती है, वो उछलकर दूसरी तरफ गिर जाती है क्योंकि अंडे से एक छोटा बच्चा निकल आया था। मम्मा ये क्या हुआ? अंडे से तो रास्ते में बच्चा निकल आया। ये बच्चा तो किसी चिड़िया का है। क्या आप मेरी दादी हैं या फिर मेरी नानो? आप कौन है? अगर आप मेरी मम्मा हैं, तो आप काली क्यों हैं? और मेरे पापा कहाँ हैं? आप पक्का घर बनाने की बात कर रहे थे ना? क्या आपने मेरे लिए पक्का घर बना लिया? एक ही पल में छोटा बच्चा इतनी सारी बातें करता है। ये बच्चा तो बहुत बोलता है। अब इस बच्चे का क्या करें? माँ, अगर इसे अपने पास रखा तो मर जाएगा। घर में दाना भी नहीं है, इसे खिलाएंगे क्या? तुम ऐसा करो, इस बच्चे को वापस सुंदरी कौवी को ही दे आओ। फिर गोरी कौवी अंडे को अपनी बहन सुंदरी कौवी को वापस कराती है। मैं तो कल से अंडे को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। वो तो अच्छा हुआ आपने मुझे टोकरी में रखा और मैं अंडा तोड़ के बाहर आ गया। अरे कालू जी, सुनते हो? अब इस बच्चे का क्या करें? सुंदरी, जाओ और इस बच्चे को टुनटुनी चिड़िया को वापस कराओ। जिंदगी में कोई अच्छा काम ही कर लो अगर मौका मिला है तो। फिर सुंदरी कौवी वो बच्चा टुनटुनी चिड़िया की तरफ लेकर जाती है। टुन्नू चिड़ा की आंखों में आंसू थे और वो अपना पक्का लकड़ियों का घर बना रहा था। आप मुझे चुप करवा रहे थे और देखिए आप खुद ही रो रही हैं। अच्छा ठीक है, देखो मैं चुप हो गई। मैं मदद करती हूँ आपके घर बनाने में। जो हुआ मैं भी भूलने की कोशिश कर रही हूँ और आप भी कोशिश करें। इतने में वहाँ सुंदरी कौवी आ जाती है। अरे टुनटुनी चिड़िया, मैंने सारी जिंदगी बुरे काम किए हैं, आज मैं एक अच्छा काम करने आई हूँ। फिर सुंदरी कौवी सारी बात बताती है। अंडे से बच्चा रास्ते में ही निकल आया था और मैं इसे ले आई हूँ। ये सुनकर टुनटुनी चिड़िया की तो खुशी से चीख ही निकल जाती है। मेरा बच्चा, देखिए टुन्नू जी, आप ही मेरी मम्मा हैं। मैंने तो आपकी आवाज से ही पहचान लिया। फिर टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चे को गले से लगा लेती है, जिसे देखकर सुंदरी कौवी बहुत खुश हो जाती है।